अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलम्मा क़ज़ा मूसल अजल वसार बिअहलिही आनस मिन जानिबि तूरि नारा। यहाँ से तो हमारा अगला दर्स है, लेकिन पिछले दर्स की जो कुछ चंद बातें थीं उन बातों को ले लेते हैं। तो यहाँ तक अर्ज़ किया जा चुका था कि मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुँचे शुएब अलैहिस्सलाम के पास, उन्होंने खाना पेश किया तो उन्होंने खाना नहीं खाया, और बाद में उन्होंने कहा शुएब अलैहिस्सलाम ने, खाना तो हम आपको इसलिए खिला रहे हैं कि हमारे यहाँ ये मुरव्वत के ख़िलाफ़ है कि मेहमान आए और उसकी मेहमान नवाजी ना हो। हम आपको आपके उस काम के बदले में खाना नहीं खिला रहे। इस पर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे खाना खा लिया। आवाज़ ठीक है माइक की? तो इसमें ये बात अर्ज़ की जा रही थी कि जब किसी के साथ कोई भला कर दिया जाए तो उससे आगे उसका बदला ना तलब किया जाए। नेकी कर दरिया में डाल, यह कुरान की तालीमात में से है। सबसे बड़ा भला ये है कि इंसान किसी को दीन सिखा दे। जब कोई आदमी किसी को दीन सिखा दे, दीनी रहनुमाई कर दे, तो इस पर तो लाजिम है कि ये इसके बदले में लोगों से किसी किस्म का नफ़ा कबूल न करे, बल्कि दीन का सिखाना महज अल्लाह के लिए हो और लोगों के साथ ताल्लुक़ सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो। दुनिया अल्लाह से मांगेंगे, लोगों से नहीं मांगेंगे। सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह तवाफ़ कर रहे थे। खलीफा वक्त उमवी दौर था, गालिबन अब्दुल मलिक इब्न मरवान का ज़माना था या हिशाम का ज़माना था। तो उन्होंने उनसे कहा वहाँ तवाफ़ के दौरान कि सालिम हमारे लायक कोई खिदमत। तो उन्होंने कहा जी तवाफ़ कर रहे हैं, बैतुल्लाह के करीब हैं, अच्छा नहीं लगता यहाँ दुनिया की बातें करना। उन्होंने कहा जी ठीक। तवाफ़ करके बाहर निकले सालिम, तो आगे फिर वो खलीफा खड़े थे। कहने लगे सालिम हमारे लायक कोई खिदमत, हमें खिदमत का मौका दो। तो उन्होंने कहा सालिम ने आप क्या खिदमत कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी हमें अल्लाह ने दुनिया ही दी, हम आपको दुनिया ही दे सकते हैं, आप जो कहें मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। हज़रत सालिम ने कहा कि मैंने तो दुनिया कभी दुनिया बनाने वाले से नहीं मांगी, आपसे क्या मांगूँगा। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, वो अजब लोग थे। दुनिया मांगना वैसे बुरा नहीं है, अल्लाह से मांगने में तो कोई हर्ज नहीं। उन्होंने ग़लबा हाल में कह दिया, वरना दुनिया अल्लाह से मांगने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन लोगों से नहीं मांगनी चाहिए। माली लिहाज से जब कोई इंसान किसी से नफ़ा उठाता है, उसी वक्त वो नज़रों से नीचे गिर जाता है, अल्लाह की नज़रों से भी और लोगों की नज़रों से भी। ये कोई पक्का ठक्का उसूल है। जब कोई इंसान लोगों के आगे हाथ फैलाता है या दिल की निगाह फैलाता है, अल्लाह की नज़रों से भी गिर जाता है, लोगों की नज़रों से भी गिर जाता है। हदीस है, सही हदीस है। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि युहिब्बुनिल्लाह व युहिब्बुनि अन्नास, अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे, लोग भी मुझसे मोहब्बत करें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़हद फ़िद दुनिया युहिब्बुकल्लाह, दुनिया से बेरग़बती इख्तियार कर ले, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा। वज़हद फ़ीमा इंदन्नास युहिब्बुकन्नास, जो कुछ लोगों के पास है उससे रुख मोड़ ले, लोग तुझसे मोहब्बत करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आदमी लोगों के मालों पर, उनके ओहदों पर, उनकी तरफ से मुतवक्के सहूलियात पर नज़र कतअन न रखे, 100% अल्लाह पर नज़र रखे, मांगे भी अल्लाह से, उम्मीदें भी अल्लाह से रखे। ऐसे इंसान को अल्लाह इज़्ज़त भी देता है, मसाइल भी इसके हल करता है। जब नज़रें लोगों के ऊपर आ जाती हैं तो फिर अल्लाह की नज़रों से भी गिर जाता है, लोगों की नज़रों से भी गिर जाता है। आगे क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्ताजिरहु, इसमें यह अर्ज़ किया था कि उनमें से एक लड़की ने कहा कि अब्बा जान आप इनको कोई काम उजरत पर दे दें, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि ये कवी और अमीन हैं। यहाँ से उसूल मालूम हुआ कि जिसको आपने मुलाजमत पर रखना हो उसमें दो उसूल देखने चाहिए। किसी को मुलाजमत पर रखने के लिए दो उसूल देखने चाहिए, अल कवी और दूसरा अल अमीन।
वो आदमी कवी भी हो और अमीन भी हो, क़ुव्वत भी हो और अमानतदारी भी हो। क़ुव्वत, जिस्मानी काम उससे लेना है तो जिस्मानी क़ुव्वत हो, ज़हनी काम उससे लेना है तो ज़हनी क़ुव्वत और सलाहियत हो। दूसरा, अमानतदार हो, जो काम उसके ज़िम्मे लगाया जाए उसमें ख़यानत से काम न ले। जब कहीं ऐसा मुलाजिम मिल जाए जिसमें वो क़ुव्वत और सलाहियत भी हो उस काम के करने की जिसके लिए रखा जा रहा है, और साथ अमानतदार भी है, तो उस आदमी को रख लेना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि मैं अपनी 2 बेटियों में से एक का निकाह आपसे करना चाहता हूँ। यहाँ हक महर की थोड़ी सी बहस आती है जो मुफस्सिरीन ने तफसील से लिखी है, लेकिन हमारे यहाँ जो मसला मारूफ़ है, मैं लंबी तफसील में जाए बगैर वो अर्ज़ कर देता हूँ। हक महर कोई ना कोई माल होगा, कोई खिदमत हक महर नहीं बन सकती। ये नहीं कहा जा सकता कि ये इतना अरसा कोई ड्यूटी कर देगा लिहाजा ये हक महर हो गया, ऐसा नहीं होगा। हक महर कोई माल, पैसा, रुपया, ज़मीन, कोई चीज़ होगी। हक महर में कम से कम मिकदार 2 तोले 7.5 माशे चांदी है, कम से कम 2 तोले 7.5 माशे चांदी। आजकल 1 तोला 1000 रुपये का होगा, ज़्यादा है, 1200-1300 रुपये का। अगर 1300 रुपये का भी लगाएं तो 13 दूने 26, तो 3500 से कम ही बनेंगे। तो यूँ समझ लें 5000 रुपये, यानी 4-5 हज़ार रुपये हक महर होना चाहिए, इससे कम ना हो। वरना मिकदार मैंने आपको बता दी है, इसका रेट भी लगवाया जा सकता है। 2 तोले 7.5 माशे चांदी का, ये कम से कम हक महर है, इसे कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा हक महर तो कोई आदमी अपनी खुशी से जितना ही देना चाहे वो दे सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों का जो हक महर रखा था, और आपने भी अपनी अक्सर अज़वाज मुतहरात को जो हक महर दिया था, वो उस ज़माने का 500 दिरहम था, और आज का वो बनता है 131 तोले 3 माशे चांदी, जिसको महर फ़ातिमी भी कहते हैं, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा का महर यही था। तो अगर कोई महर फ़ातिमी दे तो अच्छी बात है, वरना कम अज़ कम महर शरई तो ज़रूर होना चाहिए। तो आसानी के लिए यूँ रख लें जहन में, 2 तोले 7.5 माशे के बजाय इस हिंसे को पूरा कर लें 3 तोले, 131 तोले 3 माशे के बजाय 133 तोले जहन में रख लें। तो ये 2 हिस्से मिलते जुलते हैं, याद रह जाएंगे, 3 तोले और 133 तोले, कम से कम 3 तोले। और सुन्नत जो है अल्लाह के नबी ने बेटियों को रखा वो 133 तोले, ये हक महर होना चाहिए। हक महर में हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है, लिखवाते वक्त ज़्यादा लिखवा देते हैं ताकि इज़्ज़त और नामो नमूद हो, और जब देने का वक्त आता है तो देते नहीं। हक महर औरत का हक होता है, लिहाजा उसको बहर सूरत देना लाजिम होता है। रुखसती हो गई है तो पूरा हक महर देना पड़ेगा, रुखसती नहीं हुई तो फिर आधा हक महर देना पड़ेगा, और जितना हक महर लिखवाए सारा देना चाहिए। और हक महर उतना लिखवाएं जितना दे सकें। बाद दफ़ा जेवर लिख देते हैं 7-7 तोले, ज़मीन का कोई प्लाट लिख देते हैं, कोई घर लिख देते हैं, ज़राई ज़मीन का कोई एकड़ लिख देते हैं। उस वक्त तो लिखने में लिख दिया, लेकिन जब देने का वक्त आया तो फिर शोहर ज़रा पीछे हटता है। इसलिए कि एकड़ ज़मीन देना हक महर का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कहें अच्छा है तो तेरा, लेकिन काश्त मैं करूँगा, आमदनी भी मैं उठाऊँगा। ये कैसा हक महर हुआ भाई, वो तो फिर आपका है। हक महर का मतलब ये कि अगर एकड़ लिख कर दिया है तो वो एकड़ की ऐसे मालिक है जैसे वो अपने पर्स में पड़े हुए 100 रुपये की मालिक है। जैसे उसके पर्स में पड़ा हुआ 100 रुपये के बारे में शोहर ये समझता है ये इसका है, चाहे अपनी बहन को दे दे, किसी को दे दे, किसी खिदमत करने वाली मुलाजमा को दे दे, बाहर से आने वाली कोई फ़कीर औरत हो उसको दे दे, तो शोहर कुछ नहीं समझता, कहते हैं इसका 100 था, जहाँ चाहे इस्तेमाल कर दिया तो क्या हो गया। बिल्कुल ऐसे उसका हक महर होता है। लिहाजा अगर एकड़ ज़मीन उसकी है तो आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, और वो आपके सामने उसको टक्के भाव भी बेच सकती है। आप उसको ये नहीं कह सकते तुमने क्यों बेचा है। जेवर उसको लिख कर दिया है, वो जेवर की ऐसे मालिक है जैसे पर्स में पड़े हुए 10 रुपये की मालिक है। वो जेवर उठाकर सारा बेच दे, वो मुख्तार कुल है, उसमें उसको पूरा इख्तियार है, जिस तरह चाहे उसको बेचे। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लिखते वक्त ख्याल करना चाहिए कि जितना मैं लिख रहा हूँ ये उसकी मालिक है वो, और इस पैसे को वो जैसे चाहे करे, जिस तरह चाहे करे। यहाँ जेवर लिख देते हैं, बाद में उसी को कहते हैं कि माफ़ कर दे। पैसे लिख देते हैं, कहते हैं माफ़ कर दे। ये कैसा माफ़ करना हुआ भाई,
तो ज़बरदस्ती माफ़ कराने वाली बात है। तो ज़बरदस्ती माफ़ करने से कौन से माफ़ होते हैं? तो वही पठान वाला लतीफ़ा हो गया। तो वो पठान ने किसी के पैसे देने थे बनिया के। बनिया कहते थे इंडिया में उन लोगों को जो हमारा जैसे परचून की दुकानें होती हैं, तो बनिया के पैसे देने थे पठान ने। तो वो चला गया कहीं नमाज़ पढ़ने जुमे की, तो मौलवी साहब ने तकरीर की। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पैसे देने होंगे 1 रुपये के बदले में 700 नमाज़ें देनी पड़ेंगी, लिहाजा या दुनिया में अदा कर दो या फिर उसकी दिली रजामंदी से मुआफ़ कर दो। ये है तो लतीफ़ा ही, कोई साथी पठान हो तो नाराज़ ना होना। उनके खिलाफ़ भी खैर नहीं है, गपशप की बात है। तो वो उन्होंने सुन लिया, तो वो आ गया वापस। उसने कहा पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, अब इतने अदा तो हो नहीं सकते, माफ़ ही कराए जा सकते हैं। बनिया के पास पहुंच गया और उसको पकड़ा और 2-3 लगाई, उसको कहा माफ़ कर मुझे। तो उसने देखा कि खान साहब तो डाढ़ा बंदा है, तो उसने माफ़ कर दिए। वापस आ रहा था, ख्याल आया कि मौलवी साहब ने कहा था खुशी खुशी माफ़ करे तो फिर माफ़ होते हैं। जाकर उसको पकड़ के 2 और लगाई कि खुशी खुशी माफ़ कर। तो भाई वो खुशी खुशी होना चाहिए, ये नहीं कि बीवी को हक मार दे दिया और बाद में कहा माफ़ कर, और यह फिर कह दिया अच्छा खुशी खुशी माफ़ कर। खुशी तो दिल के जज्बे का नाम होता है, वो कौन सा खुशी खुशी कराने से खुशी खुशी हो जाता है। लिहाजा जो हक मार दे दिया जाए वो हक महर बहर सूरत उसको देना चाहिए, उससे वसूल नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो जेवरात दे देते हैं और बाद में उससे मांगते हैं कि मुझे कारोबार के लिए पैसा चाहिए, मकान प्लाट लेना है, पैसा चाहिए, तो जेवर दे दे। और वो अगर आगे से ना कर दे, कैसी वैसे बच्चों वाली बातें हैं। तो नहीं कैसे मर्द हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। तुमने उसको हक महर दे दिया है, वो उसकी मालिक है, जो चाहे करे। उसको कहा जेवर दे, उसने कहा नहीं मैं नहीं देती, मेरा दिल नहीं मानता, चल माँ बाप के घर भाग जा। ये बच्चे नहीं खेलते, अकल ही ना हो जैसे। आपने उसको हक मार दिया, वो मालिक है, आपको नहीं देना चाहती, कोई हर्ज की बात नहीं, उसकी चीज़ है, वो कह सकती है भी मैं नहीं देती। ये तो ऐसे ही है जैसे आप अपनी भाभी से जाकर कहें जी जेवर दो, वो कहती है मैं नहीं देती, तो आप चुप कर जाते हैं, आप कहते भी उसका है मेरा तो नहीं है। तो बीवी को भी जो दिया था ये भी बीवी का है, ज़बरदस्ती उससे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। खुशी रजामंदी से दे दे तो ठीक है, ना दे तो कोई बात नहीं, नाराज़ भी नहीं होना चाहिए, रंजिश भी नहीं होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल अजीब सी बात है कि हक मार दे देना और बाद में माफ़ करवाना, और या उससे वसूल कर लेना, या उसको अदा ही ना करना, या ज़मीन लिख कर दी है, ज़मीन सारी ज़िंदगी खुद इस्तेमाल करते रहना और कहते रहना जी बस ये एकड़ इसका है, ये एकड़ इसका है। वो कैसा उसका है भाई? पैसे आपके पास आते हैं, आमदनी आपके उठाते हैं, ठेका आप देते हैं, जेब आपकी गर्म होती है बीवी का। वो कैसे बीवी का हो गया? बीवी का होने का मतलब ये है कि आप हदबंदी कर दें कि ये एकड़ आपका है, आप जिसको चाहें ठेके पर दें, चाहे ख़ुद किसी से काश्त करवाएं, इसकी जितनी आमदनी आए, लख आए, कख आए, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपके पैसे हैं, आप इस्तेमाल करें। ये हक मार का मतलब होता है। तो हक मार को इस तरीके से अदा करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अल्लाह ताला में शरीयत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आगे फलम्मा क़ज़ा मूसल अजल वसारा बिअहलिही आनस मिन जानिब तूर नारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो मुद्दत पूरी कर ली, वो जो 10 साल की मुद्दत थी, और अपनी अहलिया को लेकर चले, तो उन्होंने कोह तूर की तरफ से एक आग देखी। तो मिन जानिब तूर नारा, तूर एक पहाड़ था। इसका पहले अर्ज़ भी किया हुआ है वाक़या, फिर ये मुतलका जो जगह है ये अभी दोबारा भी बता देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास मदियन में 10 साल गुजार लिए, 10 साल के बाद उन्हें वापस आने का इरादा किया। उन्होंने वापस आने का इरादे क्या, घरवाली को साथ लिया। घरवाली का नाम था सफ़ूरा, स्वाद फ़ा वाव अलिफ रा अलिफ, सफ़ूरा। तो वापस लेकर आ रहे थे, रास्ते में एक जगह सर्दी लगी और घरवाली को दर्द ज़ेह था, विलादत का दर्द था, और रास्ता भी भूले हुए थे, सर्दी भी लग रही थी। तो दूर से मूसा अलैहिस्सलाम को आग नज़र आई एक दरख्त के पास, तो सिर्फ आग नज़र आई। जब वहाँ करीब गए, घरवाली को हमें बैठा दिया, वहाँ करीब गए, वहाँ जाकर देखा तो वो आग नहीं थी, एक दरख्त था, और दरख्त के अंदर से रोशनी निकल रही है। और अजब बात यह है, रोशनी निकल रही है, पत्ते नहीं जल रहे, पत्ते वैसे के वैसे ही खड़े हैं, हरे पत्ते हैं,
लेकिन अंदर से आग की तरह रोशनी निकल रही है। तो उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई कि मैं अल्लाह हूँ। आगे आ रहा है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आग देखी तो क़ाल ली अहलिही, उन्होंने अपनी बीवी से कहा, कुसू, इसको मिलाकर पढ़ेंगे ली अहलिहिम कुसू, ली अहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा, घर वालों को कहा तुम ज़रा ठहरो, मैंने आग देखी है, लअल्ली आतीकुम मिनहा बिखबरिन औ जज़वतिन मिनन नारी लअल्लकुम तस्तलून। उन्होंने घर वालों से कहा कि ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद मैं वहाँ से तुम्हारे पास कोई ख़बर ले आऊँ या आग का कोई अंगारा ही उठा लाऊँ ताकि तुम्हें गरमाइश हासिल हो। इस आयत में उलमा ने भी बहुत अजीब अजीब पैगामात ज़िंदगी लिखे हैं। कुरान वैसे अजब कलाम है, आज तक उलमा लिख रहे हैं कुरान से निकलने वाले पैगामात और ख़त्म नहीं हो रहे। हर ज़माने में कोई नई बात कुरान से आलिम को समझ आ जाती है जो आज तक जितने मुफस्सिरीन गुज़रे हैं वो किसी ने नहीं लिखी होती। ऐसा कोई ख़जानों का समंदर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तनक़दी अजाइबुहु, कि कुरान के ख़जाने कभी ख़त्म नहीं होंगे, अब तक निकल रहे हैं। देखो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने घर वालों से कहा मैंने आग देखी है, ठहरो मैं तुम्हारे पास लअल्ली आतीकुम मिनहा बिखबरिन, मैं कोई ख़बर लेकर आता हूँ, वहाँ से कोई पता करके लाता हूँ कि रास्ता किधर है, या अगर वाकई आग हुई तो फिर कुछ मैं वहाँ से आग के अंगारे वगैरह भी ले आऊँगा, आपको सर्दी लग रही है ताकि आपको गरमाइश मिले। इसमें पैगामात क्या हैं? पैगामात ये हैं, उन्होंने घर वालों को कहा कि आप ठहरो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। इसमें ये पता चला जब आदमी घर से बाहर निकले, कहीं जाने लगे, तो घर वालों को बता कर जाए कि मैं आज शाम तक आ जाऊँगा, ज़ोहर तक आ जाऊँगा, फ़लाँ वक्त तक आ जाऊँगा। यहाँ घर वालों को बता के जाना मर्दानगी के ख़िलाफ़ समझा जाता है। भाई हम कोई बीवी के नीचे लगे हैं, उसको हर बात बता कर जाएँ किधर जा रहे हैं। और अल्लाह के नबी हैं, वो बता रहे हैं कि आप ठहरो और मैं थोड़ी देर में, यहाँ तो और अल्फाज हैं, दूसरी आयत में सआतीकुम, उन्होंने कहा बस मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। तो इसके ज़िमन में उलमा ने लिखा है कि वो घर वालों को बता कर जाए अगर कहीं जाना है। रूटीन में जा रहे तो कोई हर्ज नहीं, मसला हर वक्त बाज़ार गया सब्ज़ी लेने तो फिर बता के जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर रूटीन से हट कर यहाँ से चनू जाने का इरादा बन गया, मुल्तान का कहीं और का, तो बता कर जाए कि मैं जा रहा हूँ और इस वक्त मैं आऊँगा। वापसी आते हुए लेट हो जाए तो फ़ोन करके हमारे ज़माने में इत्तला दे दे कि मुझे देर हो गई है, मैं शाम को आना तो नहीं आ सका, मैं रात को लेट आऊँगा, ताकि घर वाले तकलीफ़ में न रहें। वो मैं उनको कह कर गया शाम तक आ जाऊँगा, अब वो 10 बज गए, 10:30 बज गए, वो इंतज़ार में घर वाले कब आएंगे। आप उनको बता दें मैं बहुत लेट हूँ, 12-1 बजे पहुँचूँगा, तो आप मोबाइल साथ रख के सो जाएं, मैं आके वो कॉल कर लूँगा आपको। घर वालों को राहत पहुँचानी चाहिए, ये हमारा दीन है। तो घर वालों को एक तो बता कर जाएँ, और दूसरा कहना ये चाहिए था कि मैं तेरे पास आग लेकर आऊँगा। तो उन्होंने कहा ये कि मैं आपके पास आग लेकर आऊँगा, यानी तेरा नहीं कहा, आप कहा है। तो बीवी को उन्होंने एहतराम के सीगे और लहजे के साथ बात की। हमारे यहाँ तो इसको गलत समझा जाता है कि बीवी के साथ अदब एहतराम से पेश है, कि बीवी का क्या एहतराम होता है। ये बीवी का एहतराम है कि वो बीवी को एहतराम के लहजे में बात करें कि मैं आपके पास ख़बर लेकर आऊँगा, तेरे पास नहीं कहा। तेरे पास की अरबी है लअल्ली आती की मिनहा बिखबरिन, आती कुम का मतलब ये कि आपके पास मैं ख़बर लेकर आता हूँ, या आपके लिए मैं आग लेकर, आपके पास आग लेकर आता हूँ। तो बीवी को तू कहकर पुकारना ये बेअदबी है, उसको ऐसी तौहीन नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के नबी कितना प्यार से बोलते थे। आप फरमाते थे हज़रत आयशा को, या हुमैरा, ए गुलाब की तरह खूबसूरत, जिसको हमारा कहते हैं गुलाब वर्गी, हालांकि उनका नाम तो आयशा था, और आप हुमैरा कहते थे। हुमैरा कहते हैं गुलाब के फूल की तरह। आप फरमाते थे गुलाब वर्गी। कभी आप फरमाते थे या आयशा को या आयशू, प्यार से छोटा करके पुकारते थे नाम को, आयशू। ये अल्लाह के नबी ने ज़िंदगी सिखाई है हमें। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि आदमी अपनी बीवी, बच्चे, मातहत, मुलाजिम और शागिर्द के साथ बाअखलाक बनकर रहे, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा बीवी के साथ, इसलिए कि 24 घंटे का साथ है, ज़िंदगी भर का साथ है। एक ही जगह बर्तन हो तो आपस में बजते हैं, खटकते हैं,
एक ही घर में हर वक्त रहते हैं तो बीवी को नामुनासिब बात भी करेगी यकीनन, लेकिन इसके बावजूद उनसे अच्छे अखलाक से पेश आते रहना ये ईमान का कमाल है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा हो। फिर आपने फरमाया व अना खैरुकुम लिअहली, मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अपनी बीवी के साथ अच्छा हूँ। तो ये हमारे मुआशरे में सुलगती हुई ये बात है कि बाहर खुश अखलाक होते हैं लेकिन घर में बद अखलाक होते हैं। बीवी कह दे मुझे कपड़े ला दो, नहीं ला के दे सकता, गुंजाइश नहीं है। मीठा बोल तो बोल सकता है, कह सकता है, गुंजाइश नहीं है। घर वाली कहती है मुझे दवाई ले दो, इलाज करा दो, नहीं लेकर दे सकता, मीठा बोल तो बोल सकता है। घर वाली कोई और बात कहती है मुझे माँ बाप के घर पहुँचाओ, मेरा दिल कह रहा है, नहीं पहुँचा सकता, मीठा बोल तो बोल सकता है। लेकिन यहाँ तो बोल ही ऐसा बोला जाता है कि पाँव से ज़मीन निकल जाती है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये बद अखलाकियाँ हैं जो आखिरत में बहुत नुकसानदेह साबित होंगी। अच्छे अखलाक मेरे नबी की क्या, हर नबी की सुन्नत है। तो उन्होंने बीवी को कहा कि मैं आपके पास खबर लेकर आता हूँ या आग लेकर आता हूँ। आगे फिर अजब लफ्ज़ है, लअल्लकुम तस्तलून। बीवी से कहा मैं आग लेकर आता हूँ ताकि तू आग सेंके, ऐसे नहीं कहा। मैं आग लेकर आता हूँ ताकि आप आग से गर्मी हासिल करें। इसमें दो पैगाम है इस लफ्ज़ में, आप आग से गर्मी हासिल करें। एक तो ये है, उन्होंने बीवी को आप कहा, तू नहीं कहा, क्योंकि तू की अरबी लअल्ला की। और दूसरा कहा कि आप आग सेंकें। हालांकि कहना ये चाहिए था मैं आग लेकर आता हूँ ताकि हम आग सेंकें। शोहर ने भी तो आग सेंकनी, इनको सर्दी नहीं लगेगी। तो ये जुमला बनता है कि मैं आग लेकर आता हूँ ताकि हम आग सेंकेंगे। उन्होंने कहा मैं आग लेकर आता हूँ ताकि आप आग सेंकें, ये बताने के लिए कि बीवी कमज़ोर ज़ात है, औरत कमज़ोर ज़ात है, उसकी राहत को मुकद्दम करो। कोई चीज़ लेकर आए हो पहले उसकी फ़िक्र करो। मर्द है उसमें बर्दाश्त ज़्यादा है, औरत है उसमें बर्दाश्त कम है, लिहाजा पहले उसको आग सेंकने के लिए दो ताकि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर ले, फिर तुम भी सेंक लो। घर में कोई चीज़ लेकर आए, आप फल लेकर आए तो बीवी के लिए रखो, ये नहीं कि बैठ के खा ले, इस बेचारी के लिए कुछ भी नहीं रखा। उसका भी हक है कि आप उसके लिए बचा कर ख़ुद रखें, बल्कि उसको देते हुए ये ख्याल रखें कि उसको आप अच्छा फल दें ताकि उसको राहत मिले। सेब लेकर आए, कुछ दाने बड़े थे कुछ दाने छोटे थे, क्या हर्ज है आप उसके लिए बड़े दाने रख लें, खुद छोटे खा लें, क्या फ़र्क पड़ता है। ये दर्स है लअल्लकुम तस्तलून में कि आप उसकी राहत को मुकद्दम रखें। हमारे यहाँ ये बातें बयान करना भी अजीब समझा जाता है कि ये क्या है, क्या बस बीवी के बारे में बातें हो रही हैं, हमारे यहाँ इसको अजीब समझा जाता है। हालांकि मैं आपको कुरान सुना रहा हूँ और कुरान की तालीमात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं जब मैंने बयान किया औरतों के बारे में, बाद में एक आदमी कहने लगा सब कुछ तो करते हैं, बाकी बर्तन धुलवाने हैं आपने सारे घर के काम तो हम ही करते हैं। उसने खैर मुबालगे से कहा, लेकिन वल्लाहु अलम आप लोगों तक भी बातें पहुँचती होंगी, हमारे पास भी पहुँचती हैं मुख्तलिफ़ औरतों की कहानियाँ। ऐसे दिल दुखी हो जाते हैं ना, बस टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आज फिर हमारी एक रिश्तेदार खातून है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो कहने लगे हमारे पास हमारी हमसाई आई है तो उसका शोहर उसके साथ बहुत बद अखलाक है, उसकी सास बहुत बद अखलाक है। वो बेचारी मेरे आगे रोती रही और मुझे कहने लगी कि मुझे कोई वजीफ़ा पूछ कर दो, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये मुझे मारे ना बस। कैसे इंसानियत है मारना, बीवी को मारना भी कोई मर्दानगी है, बीवी पर हाथ उठाना भी कोई मर्दानगी है। शमेर ने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर तीर चलाना चाहा तो उमर इब्न साद ने कहा एक लड़का बीमार है, वो मैदान जंग में शरीक नहीं हुआ, उसको तीर मारना कौन सा कमाल है। तो उन्होंने उसको भी मर्दानगी के ख़िलाफ़ समझा और नहीं शहीद करने दिया, औरतों पर उन्हें तीर नहीं चलाया। वो कहते थे हमारी मर्दानगी के ख़िलाफ़ है। मर्दानगी ये कि जो आपके मुकाबले का है, टक्कर का है, उससे मुकाबला लें। कमज़ोर ज़ात पर हाथ उठाना कौन सा है, ये तो बेवकूफ़ी है कि अपने से माताहत पर हाथ उठाना, उस पर तानो तशनी करना, उसको जलील करना, और जो अपने मुकाबले का है उसके आगे छोटा बन के बने रहना। जिस पर आपका ज़ोर चलता है वहाँ बर्दाश्त करना, ये मर्दानगी है। आपने सहाबा से पूछा कि तुम पहलवान किसको समझते हो, सहाबा ने कहा मैं यसरा और रिजाल, कि या रसूल अल्लाह अखाड़ा हो,
दो पहलवान आमने सामने आए, एक उठाकर दूसरे को चित गिरा दे तो ये पहलवान है। आपने फरमाया नहीं, पहलवान, हालांकि पहलवान यही तो होता है। आपने फरमाया पहलवान वो है, आपने फरमाया पहलवान वो नहीं जो किसी दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। आपने फरमाया पहलवान वो है अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर चढ़ जाए। ये आपके अल्फाज हैं, जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर चढ़ जाए। आपने फरमाया ये पहलवान, ये बहादुरी है, ये मर्दानगी है कि गुस्सा आया और आगे निकाल भी सकता था लेकिन पी गया, कंट्रोल कर गया, चुप कर गया, सह गया। ये इंसान मर्द है, ये मर्द कहलाने का हकदार है। जो ऐसा नहीं है वो औरत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी सिखाई है, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी हमें ये ज़िंदगी सिखाई है। ये बातें मैं जितनी भी बयान करूँ फिर भी कम है। आप इसको घर जाके ज़रा टटोल लिया करो अपने अंदर, कहीं दूर जाने की क्या ज़रूरत है कि ये बातें हमारी ज़िंदगियों में कितनी हैं, बीवी के साथ हमारे अखलाक कितने ज़्यादा अच्छे हैं। ये घर जाके सबको नज़र आ जाता है कि वो थोड़ी सी तुर्श सख्त सुस्त कह दे तो आदमी सीधा हो जाता है। दो चार मुतालबे कर दे कि मेरा इलाज करा दो, मुझे कपड़े ले दो, मुझे माँ बाप के घर पहुँचा दो, मुझे फ़लानी चीज़ कर दो, तो मर्द सीधा हो जाता है आगे से। अल्लाह ताला में अच्छे अखलाक नसीब फरमाए। ये सुन्नतें चल रही थी हमारी, खाने के बारे में थी। तो ये दुआ है जो खाने के वक्त में पढ़नी है। पहले भी बताई थी, दोबारा पढ़ता हूँ, फिर आगे एक और दुआ है ताकि दोनों इकट्ठे हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा तआम व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। खाने से फारिग होकर ये दुआ पढ़ ली जाए तो अल्लाह ताला पिछले सब गुनाह सगीरा मुआफ़ कर देते हैं। अगर किसी और के पास खाना खाएं, यानी हम मेहमान हों और वो मेज़बान हो, तो फिर ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमना वस्क़ि मन सक़ाना, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमना वस्क़ि मन सक़ाना। ये दुआ इंशाल्लाह मैं भेज दूँगा, तो इस दुआ को याद कर लें। अपना खाना खुद खाना है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा तआम व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। और एक दुआ और भी है, और ये भी है जो मैंने अर्ज़ की है। और किसी के पास खाना खाना हो, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमना वस्क़ि मन सक़ाना। दूसरा मसाइल थे, वज़ू के बारे में मसले चल रहे थे। अगर एक वक्त का वज़ू किया हुआ था और फिर दूसरी नमाज का वक्त आ गया और ये वज़ू नहीं टूटा, तो इससे आप नमाज पढ़ सकते हैं, दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। हत्ता कि अगर आदमी ने गुस्ल कर लिया तो उसका वज़ू हो गया, तो अब उसको दोबारा वज़ू नहीं कर सकता। बल्कि इसको मैं थोड़ा तफसील से अर्ज़ कर दूं। एक ये है कि एक आदमी ने वज़ू किया हुआ है और उस वज़ू से नमाज पढ़ ली है और वज़ू टूटा नहीं, यहाँ तक कि दूसरी नमाज का वक्त आ गया है, तो इस आदमी के लिए दोबारा वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। उसी वज़ू से पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, वज़ू भी करना चाहे तो कर सकता है। और इसका भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। आप सुबह के वज़ू से इशा की नमाज़ पढ़ सकते हैं, अगर अल्लाह ताला ने ऐसा मजबूत मैदा दिया हो। हरम शरीफ में ऐसा हो जाता है, बहुत से लोग इसका एहतमाम करते हैं क्योंकि वहाँ वज़ू के लिए बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ज़ोहर की नमाज़ में वज़ू किया, उसी से इशा पढ़ी, कसरत से होता है ये, तो ताकि बाहर ना जाना पड़े। तो अगर कोई ज़ोहर की नमाज़ में वज़ू किया और इशा उसी से पढ़ी तो बिल्कुल ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। ये नहीं कहा जाएगा कि इतना लंबा वक्त गुजर गया है तो अब वज़ू दोबारा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये एक मसला हो गया, अगर वज़ू कर ले तो सवाब मिलेगा। दूसरा ये है कि एक आदमी ने वज़ू किया हुआ है, उसके बाद कोई इबादत नहीं की। अभी मैंने ये मसला बयान किया, वज़ू किया उसके बाद इबादत कर ली, यानी एक नमाज़ पढ़ ली, तो फिर उसके बाद अगली नमाज के लिए दोबारा वज़ू करना ज़रूरी नहीं है, कर ले तो ठीक है। दूसरा ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वज़ू कर लिया और उस वज़ू से अभी तक कोई इबादत नहीं की, इतने में नमाज का वक्त आ गया, अब दोबारा वज़ू करने की इजाज़त ही नहीं है, ये पानी का ज़िया है। मसलन एक आदमी ज़ोहर से पहले नहाया, नहाने के अंदर ही ख़ुद वज़ू हो जाता है, ना भी वज़ू करे, जब वज़ू के ये चार अज़ा या कोहनी तक हाथ और मुंह और मसा और पाँव,
या वे 4 आज़ाद धुल जाए तो ख़ुद ब खुद वज़ू हो जाता है। जब नहा लिया तो वज़ू हो गया। अब अगर आगे नमाज का वक्त आ गया है तो इसको वज़ू करने की इजाज़त ही नहीं है, इसलिए कि इस वज़ू से अभी तक इबादत तो की कोई नहीं, फिर दोबारा वज़ू कर रहा है तो पानी ज़ाया कर रहा है। हाँ, अगर इस वज़ू से कोई इबादत कर ले जो इबादत वज़ू से होती है बग़ैर वज़ू के नहीं होती, जैसे नमाज है, अगर कोई ऐसी इबादत कर ली जो बग़ैर वज़ू के भी हो जाती है तो फिर उसका एतबार नहीं। मसलन उसने सुबहान अल्लाह पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, ये तो बग़ैर वज़ू भी पढ़ सकते हैं। अगर उसने ये पढ़ लिया फिर दोबारा वज़ू करना चाहे वज़ू नहीं कर सकता। तो दूसरा मसला मैंने ये अर्ज़ किया है, एक आदमी का वज़ू है लेकिन उसने वज़ू से कोई नमाज वगैरह इबादत नहीं की और नमाज का वक्त आ गया है तो अब वज़ू नया नहीं कर सकता जब तक इस वज़ू से कोई इबादत ना कर ले ताकि पानी ज़ाय ना हो। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चल है जी।